हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 8.1। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर 3 तक। अगर आप पहले क्लास को नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा, तब आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, 5 को, 6 को। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फाइनल एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछ ही लिया जाता है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हो क्या कह रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो, यानी दोस्तों 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हल इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे हम लिख लिए हल। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 15 कोट ए, ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे 15 कोट ए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम पहले क्लास में बताए थे कोट ए किसका उल्टा होता है, तो 10 ए का उल्टा होता है दोस्तों कोट ए। 10 ए का उल्टा कौन होता है, तो कोट ए होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोट ए का मान दोस्तों 8 दे दिया गया है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, तो इधर हम लोग बराबर 8 लिख देंगे इस प्रकार से। अब देखिए 15 गुना में है, ये जो 15 है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ गुना छिपा हुआ है, ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 15 गुने कोट ए यहाँ पे है, ठीक है, तो कोट ए को दोस्तों इधर लाएंगे, किधर लाएंगे, इधर बायां साइड कोट ए। देखिए कोट ए लिख दिए, ठीक है। अब ये 15 गुना में है और 8 इधर है, तो 8 ऊपर चला जाएगा, ये गुना में है तो 15 भाग में हो जाएगा, ये नीचे लिखा जाएगा, यानी दोस्तों 8/15 हो गया। तो इधर ध्यान दीजिए दोस्तों, कोट ए का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं कोट ए का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, तो B/P होता है। B का मतलब होता है बेस, और बेस का हिंदी होता है आधार, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग आधार बोल सकते हैं। यहाँ बटा है तो बटा लगाएंगे, और P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर का मतलब होता है दोस्तों लंब, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे लंब हो जाएगा। तो आप लोग क्या समझे, कोट ए का फार्मूला आधार बटा लंब होता है, या तो दोस्तों इसको इंग्लिश में शॉर्ट रूप से हम लोग कोट ए बराबर B/P भी बोल सकते हैं। देखिए 10 ए का उल्टा कोट ए होता है, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 10 ए का फार्मूला दोस्तों क्या सीखे थे हम लोग, 10 ए का फार्मूला P/B होता है। जब 10 ए बराबर P/B है तो कोट ए इसका उल्टा होता है 10 ए का, तो उलट जाएगा, B ऊपर चला जाएगा और P नीचे चला आएगा। यही ट्रिक तो दोस्तों हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, इसको केवल याद रख लेना है। 10 ए का उल्टा कौन होता है, कोट ए होता है। तो देखिए 10 ए का फार्मूला क्या होता है, P/B, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, लंब बटा आधार होता है। तो कोट ए जस्ट उल्टा हो जाएगा, B ऊपर चला जाएगा और P नीचे चला आएगा, यानी आधार बटा लंब हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग नोट करना चाहते होंगे तो नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कोट ए का फार्मूला क्या होता है, B/P, तो हम लोग यहाँ पे B/P लिख सकते हैं, और हिंदी में भी दोस्तों हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। B का मतलब होता है बेस यानी आधार, ठीक है, बटा ये P यानी परपेंडिकुलर हो गया, यानी दोस्तों इसको हम लोग लंब भी कह सकते हैं, क्या लंब ही होता है। देखिए एक त्रिभुज यहाँ है, मान लीजिए ये त्रिभुज है इस प्रकार से, ठीक है, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C, ये यहाँ पे 90 डिग्री है। तो देखिए कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 15 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 बड़ा है, तो कर्ण में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये देखिए B यानी बेस 8 है, तो बेस कहाँ है, AB है, तो 8 कहाँ लिखाएगा, ये AB की जगह लिखाएगा, ये आधार में, ठीक है, ये 8 लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा हम लोगों को निकालना है। यहाँ तो दोस्तों लंब हम लोगों को मालूम हो चुका है और आधार भी मालूम हो चुका है, तो क्या निकालना है, AC, यानी दोस्तों हम लोगों को H निकालना है, यानी दोस्तों हाइपोटेनस यानी कर्ण निकालना है हम लोगों को। यहाँ पे लंब और आधार दे दिया गया है, तो कर्ण का दोस्तों सूत्र क्या होता है, यहाँ पे H बराबर क्या होता है दोस्तों, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर, हिंदी में लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। ये चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको दोस्तों अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो H² बराबर
यहाँ पे लिख सकते हैं p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए एक ट्रिक और सीख लीजिए दोस्तों, अगर कर्ण निकालना रहे तो यहाँ प्लस देना है, ठीक है। कर्ण निकालना रहे तो किसी भी हाल में यहाँ पे प्लस देंगे। अगर आधार और हम लोग लंब को निकालेंगे तो ये दोनों में क्या होता है, माइनस होता है। तो एक चीज अगर आप लोग याद कर लीजिएगा, कर्ण के लिए प्लस तो दोनों चीज के लिए क्या होता है, लंब और आधार के लिए माइनस। अगर यहाँ पे लंब निकालना रहे तो यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर आधार निकालना रहे तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर कर्ण निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कर्ण हम लोगों को निकालना है, ठीक है, इसको निकालना है, ये AC का मान, ठीक है, AC का मान निकालना है। तो देखिए इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है, 15, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस बेस कितना दिया हुआ है, 8, तो यहाँ पे दोस्तों 8 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। कर्ण को निकालना है तो कर्ण को ज्यों का त्यों लिखते जाएंगे। देखिए 15 का स्क्वायर दोस्तों होता है 225, 15 को 2 बार गुना कीजिएगा, 15 गुने 15, ठीक है। स्क्वायर का मतलब यही होता है दोस्तों, 2 बार गुना करेंगे तो 225 आएगा, गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 को लिख दिए। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, दोनों को जोड़िए कितना होगा, 5 4 9 होता है, 6 और 2 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए दोस्तों स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन संख्या का वर्ग 289 होता है, तो देखिए 17 का वर्ग दोस्तों 289 होता है। तो देखिए हम लोगों को क्या मिल चुका है, 17 मिल चुका है। कर्ण का मान क्या मिल चुका है दोस्तों, हम लोगों को 17 मिल चुका है। अब यहाँ पे देखिए तीनों का मान हम लोगों को मिल गया है, BC का भी मान मिला, AC का भी और AB का, यानी लंब का भी मान मिल गया है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। आधार का भी मान मिल चुका है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब निकालना था हाइपोटेनस यानी कर्ण, तो कर्ण का मान मिल गया है दोस्तों 17। ये चीज आप लोग समझ गए हैं। देखिए H बराबर मिल गया है 17, ठीक है, या तो इसको कर्ण भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों क्या कह रहा है, साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए साइन A का सूत्र को हम लोग लगाते हैं। साइन A का सूत्र क्या होता है दोस्तों, P/H, यानी दोस्तों परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण होता है। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, लंब बटा कर्ण, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लंब हम लोगों को कितना मिल चुका है, तो देखिए 15 था, ठीक है, 15 था, बटा कर्ण कितना निकल के आया है, तो 17 निकल के आ गया है। तो देखिए 15/17 ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये तो साइन A का मान निकला है। अब निकालना है दोस्तों सेक A का मान, तो यहाँ पे लिख लेंगे सेक A। सेक A का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, सेक A किसका उल्टा होता है दोस्तों, तो आप लोग याद कीजिए कोस A का उल्टा दोस्तों सेक A होता है। कोस A का उल्टा क्या होता है, सेक A होता है। तो कोस A का फार्मूला क्या बताए थे, B/H, यानी दोस्तों आधार बटा कर्ण। तो दोस्तों सेक A उल्टा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, H/B होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यानी दोस्तों H हाइपोटेनस कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मान को पुट कर दीजिए, कर्ण कितना निकला है 17, ठीक है, 17 निकला है बटा आधार 8, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 17/8, यानी सेक A का मान कितना निकल गया है 17/8 और साइन A का 15/17। ये दोस्तों क्या हो गया, चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को निकल के आ गया है। कितना आसान है दोस्तों, केवल ध्यान दीजिएगा और सूत्र को याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद करने से अच्छा है दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, 10-20 बार बनाइएगा, सूत्र अपने आप याद हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन को मैं आशा करता हूँ कि चौथे नंबर क्वेश्चन को आप लोग लिख लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। जो स्टूडेंट अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बताने का प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए बोर्ड में, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना दोस्तों, उसको ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात
हम बताए थे 6 प्रकार का होता है, साइन ए, कोस ए, कोट ए, कोसेक ए, ठीक है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ए के जगह दोस्तों आप लोग थीटा भी बोल सकते हो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हो। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हल, ठीक है, और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। देखिए दोस्तों यहाँ पे दे दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो एक चीज ध्यान दीजिए, सेक थीटा किसका उल्टा होता है दोस्तों? कोस का उल्टा होता है, ठीक है। कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है b/h, यानी b/h आधार बट्टा कर्ण होता है, ठीक है, आधार बट्टा कर्ण होता है कोस थीटा बराबर। तो कोस का उल्टा दोस्तों सेक होता है, ठीक है, सेक होता है, सेक थीटा। तो ये उलट जाएगा, h ऊपर चला जाएगा और b नीचे चला आएगा, ठीक है, ये b है, ये b है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनस बटा b का मतलब आधार, ठीक है, इस प्रकार से पलट जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर h/b, ठीक है, यानी दोस्तों कर्ण, इसको हिंदी में बोल सकते हैं कर्ण बटा आधार। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए h और b का मान यहाँ पे दिया हुआ है, यानी दोस्तों कर्ण और बेस का यहाँ पे मान दे दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ABC। तो देखिए कर्ण कौन हो गया? कर्ण का मान यहाँ पे 13 है, तो देखिए यहाँ पे 13 बैठा देंगे, और यहाँ पे b यानी आधार, आधार का मान यहाँ पे 12 दे दिया गया है। अब क्या बचा हुआ है दोस्तों? लंब, यानी लंब का मान निकालना है, परपेंडिकुलर, p का मान हम लोगों को निकालना है, ठीक है। p का जब मान निकल जाएगा ना तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए p, लंब का सूत्र क्या होता है यहाँ पे लिख लेते हैं, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। हम क्या बताए थे? लंब और आधार को जब भी निकालेंगे तो यहाँ माइनस लगाएंगे, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब चलिए मान को बैठाते हैं। देखिए लंब निकालना है तो लंब को ज्यों का त्यों लिखते जाएंगे, लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ है? 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस आधार 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये लंब ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों लंब हम लोगों को निकालना है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 गुने 13 कीजिएगा ना, 13 का पहाड़ा 13 बार, या 13 को 13 से गुना कीजिएगा तो 169 आएगा, ठीक है। गुना करके देख लीजिएगा। स्क्वायर का मतलब ही होता है दोस्तों 2 बार गुना करना। 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लंब का स्क्वायर 169 में 144 घटाएंगे तो दोस्तों 25 बचेगा। 9 में 4 को घटाइए 5 बचेगा, 6 है, 6 में 4 को घटा दिए 2 बचा, 1 और 1 को घटाएंगे तो 0। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बचा? 25, ठीक है, 25 निकल के आया। 169 में 144 को घटाया तो अब देखिए इधर स्क्वायर को हटाएंगे ना, इधर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी इधर क्या हो जाएगा? रूट 25 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कौन सी संख्या का वर्ग 25 होता है? तो 5 का, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकल के आएगा, क्या मिलेगा दोस्तों? 5, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो इसको दोस्तों p का मान हम लोगों को क्या निकल के आ गया है? 5। इसको लंब भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। या तो लंब बोलिए या तो p बोलिए, परपेंडिकुलर। तो p का मान हम लोगों को 5 मिल गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तीनों का मान हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। AB का भी मान मिल गया, यानी लंब का भी, आधार का भी, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। देखिए आधार 12 और कर्ण का भी मान यहाँ पे दे दिया गया था 13। तो कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? साइन A, यानी इसको थीटा भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है? p/h, यानी दोस्तों p यानी लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना निकल के आया है? 5, बटा कर्ण कितना है? 13। ये हम लोगों को साइन थीटा का मान मिल गया। अब क्या होता है? कोस थीटा होता है, कोस थीटा। इसका सूत्र होता है b/h, यानी दोस्तों आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना मिला है? देखिए 12, और कर्ण कितना है? 13। ये कोस थीटा का मान मिल गया। अब होता है दोस्तों टेन थीटा, इसका सूत्र होता है p/b, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी होगा दोस्तों हिंदी में लंब बटा आधार। इन सभी त्रिकोणमितीय को आप लोग याद कर लीजिएगा। हम पहले क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से बता दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा, तब आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो लंब कितना दिया हुआ है? 5,
और आधार 12। ये क्या निकल के आ गया, टेन थीटा का। अब देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कोसेक। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक। यहाँ पे लिख देंगे कोसेक। तो दोस्तों ये उलट जाएगा, h बटा p हो जाएगा, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण बटा ये लंब हो जाएगा। तो कर्ण देखिए यहाँ पे 13 और लंब कितना है 5, तो 13 बटा 5 निकल के आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कोस थीटा का मान क्या होता है, b बटा h। इसका मान निकल गया है 12 बटा 13। तो इसका उल्टा दोस्तों क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम लोगों को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए सेक थीटा का मान यहाँ पे दे दिया गया है 13 बटा 12। ठीक है, तो इसको नहीं निकालेंगे तो चलेगा। डायरेक्ट आइए टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। तो इसका उल्टा हो जाएगा, b ऊपर चला जाएगा और p नीचे चला आएगा, यानी ये हो जाएगा आधार बटा p से परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे लंब। आधार देखिए दोस्तों कितना है, तो 12 है, और लंब कितना है, तो 5 है। देखिए यहाँ पे कितना निकल के आ गया है, त्रिकोणमितीय अनुपात 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे 6, यानी दोस्तों 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। 6 का मान यहाँ पे निकाल दिए हैं हम। पहला तो दिया हुआ था सेक थीटा, बाकी बात हम यहाँ पे निकाल दिए हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख लीजिएगा, ये यहाँ है दोस्तों 12 है, 5 बटा 12 है। ठीक है, और आप लोग अपने अपने बुक निकाल के आंसर को मिलाती जाइएगा। ठीक है, कहीं गड़बड़ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए सभी लग रहा है कि एक ही जैसा है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को मिलाते जाइएगा। अगर कहीं पे गलती होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे गलती हो गया है, तो मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं बोर्ड में लिख दिया हूँ। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। क्या कह रहा है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है। ठीक है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B, ठीक है, cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस प्रश्न को बनाने से पहले हम लोग एक चित्र को बना लेते हैं, तब बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग समझ पाएंगे। देखिए एक त्रिभुज को यहाँ पे बना लिए हैं हम लोग। यहाँ पे दोस्तों इसका नाम दे देते हैं A, ठीक है, B और C। ये C 90 डिग्री है। क्या कह रहा है, कोण A और कोण B न्यून कोण है। कोण A और कोण B न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है। ठीक है, जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। कोण A बराबर होता है कोण B। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल। यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, cos A बराबर cos B। यहाँ पे लिख लेंगे cos A बराबर cos B। अब ध्यान दीजिए cos A का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, cos A का फार्मूला क्या होता है। चलिए यहाँ पे लिख लेंगे cos A का फार्मूला क्या होता है, तो B/H होता है। क्या होता है, B/H। तो B आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आधार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। cos A का फार्मूला देखिए यहाँ सबसे पहले B/H होता है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन cos A के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो cos A के लिए दोस्तों आधार क्या हो जाएगा, आधार कौन सा हो जाएगा, तो आधार दोस्तों AC हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। cos A के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा AC cos A के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे AC, और कर्ण दोस्तों यही वाला होगा। ठीक है, AB, तो नीचे क्या हो जाएगा AB। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। फिर दोस्तों क्या कह रहा है, बराबर है cos B के। ठीक है, बराबर है cos B के। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos, लेकिन cos A के लिए आधार यहाँ क्या हो गया, AC, और कर्ण AB हो गया। अब दोस्तों cos B के लिए यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, इसका भी सूत्र B/H ही होगा। ठीक है, cos थीटा का तो एक ही सूत्र होता है दोस्तों, B/H। तो cos B के लिए, ये B के लिए आधार कौन सा हो जाएगा,
तो दोस्तों आधार यहाँ पे BC हो जाएगा, BC, और कर्ण यही रहेगा AB। ठीक है, यही चीज़ दोस्तों आप लोगों को समझना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे समझ गए होंगे। हम लोग दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, देखिए cos A बराबर AC बट्टा AB। ठीक है, बराबर क्या है, cos B। ठीक है, cos B बराबर क्या लिख सकते हैं, BC बट्टा AB। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए cos A बराबर cos B दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेकिन cos A बराबर cos B। अब चलिए आगे हल करते हैं। cos A का मान क्या मिला, AC बट्टा AB, तो इसके नीचे लिख देंगे AC बट्टा AB बराबर cos B का मान क्या मिला, BC बट्टा AB, BC बट्टा AB। यहाँ तक समझे। अब देखिए AB नीचे दोनों दोस्तों कट जाएगा, क्या होगा, दोनों कट जाएगा। जब भी बराबर के दाहिना साइड और बायां साइड सेम अक्षर रहे या सेम संख्या रहे तो ये क्या हो जाता है, कट जाता है। तो देखिए AB दोस्तों कट जाएगा। अब क्या बचा है यहाँ पे, AC बराबर BC बचा है, AC बराबर BC बचा है। और ये क्या है दोस्तों, समान भुजाओं के समूह कौन है, AC बराबर BC। ठीक है, समान भुजाओं के समूह कोण। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे समान भुजाओं के समूह कोण, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, AC बराबर BC, देखिए ये भुजा है AC बराबर BC, ये दोनों आपस में बराबर है समान भुजाओं के समूह कोण से। तो देखिए यहाँ पे भी कटेगा दोस्तों, देखिए बराबर के बायां साइड C है और दाहिना साइड भी C है, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो दोस्तों अब इधर क्या बचा, A बचा। ठीक है, क्या बचा है, A बचा है और इधर B बचा है। यानी दोस्तों देखिए यहाँ पे केवल A बचा और यहाँ पे B बचा, तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों दोस्तों कोण है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः कोण A बराबर कोण B, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध हो गया। यही दोस्तों कह रहा है, दिखाइए कोण A बराबर कोण B। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जितने भी प्रश्न को आज मैंने बताया आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।